इलाज है और अंग्रेजी कोई दवा हम यूज नहीं करते हैं। तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के ही माध्यम से लोग भक्तजन आते हैं और उनको दवा दी जाती है, जिससे वो लोग ठीक होते हैं। और हम नहीं कहते हैं, मरीज से आप स्वयं पूछ रहे हैं और मरीज स्वयं बता रहा है ठीक होने के लिए, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए मरीज जो भी प्रमाण दे, जनता उसी को माने, हमारी बात जनता मत माने वो। नहीं, अभी पिछले कई सालों से आपका दरबार चल रहा है जी। और अक्सर कभी संतुष्टि या संतुष्टि की बातें होती रही हैं। जी। अब जो दरबार में आज जो एक दावा सामने आया अचानक से, जी। इसके बाद अभी दरबार कैसा चल रहा है? कितने मरीज आ पा रहे हैं? कितनों को आप ठीक कर पा रहे हैं? हमारे यहाँ तो मरीज निरंतर आते रहते हैं और यदि 3-4 साल से लगातार दरबार चालू है, अगर मरीज यहाँ ठीक नहीं होते तो लोग आते ही नहीं। जब एक ठीक होता तो दूसरे को बताता है, दूसरा ठीक होता तब तीसरे को बताता है। तो ठीक उसी तरह हमारे दवाइयों में जो आयुर्वेदिक पद्धति के जो जड़ी बूटी हैं, उनसे लोगों को आराम मिल रहा है और निरंतर वो आते रहते हैं और लोगों को यहाँ से लाभ मिलता है। इसलिए वही प्रमाण लोग दे रहे हैं कि हम लोग ठीक हो गए हैं। इसलिए हम तो कुछ नहीं कह सकते, जनता जो कहे वही लोग माने। तो आपका जो इलाज करने का तरीका है, जी। आयुर्वेद पर लोगों का भरोसा धीरे धीरे वापस आया है। जी। तो कौन सी बीमारियां ठीक करने का दावा करते हैं आप? हमारे यहाँ प्रथम चरण से लेकर के तीसरे चरण तक का कैंसर है। चौथे का कोई इसमें गारंटेड नहीं है और चौथे का हम इलाज के लिए पक्का गारंटी भी नहीं देते हैं, पर पहले और दूसरे और तीसरे तक का कैंसर ठीक होता है। इसी के साथ साथ अगर नस ब्लॉकेज है, शरीर के अंग की कोई भी नस अगर ब्लॉक हो रही है, तो उसका भी हमारे पास सिरप है। पैरालसंस है, साडिका है, L4, L5, गर्दन की नस, आँख की नस, कान की नस, हाथ की नस, कहीं की भी नस अगर ब्लॉकेज है तो नस भली भांति ही उससे खुल जाती है। और पर उसका समय देखते हुए, टाइम देखते हुए, कितना मर्ज पुराना है, उसी अनुसार से दवाइयाँ चलाना पड़ता है और लोग वो दवाई को निरंतर 1-1 महीने में आके लेते हैं और उनका लाभ मिलता है और ठीक होता है। इसी के अलावा 84 प्रकार की गैस होती है, उनका भी विवरण हमारे पास 84 प्रकार के अलग अलग गैसों का सामने आने वालों को सिस्टम समझा जाता है और दवा उसको पुनः दी जाती है उसी के माध्यम से। और बाकी छोटी मोटी बीमारियों को दवा तो चलती रहती है। जब मर्ज कितना पुराना है, इसकी जानकारी आपको कैसे लगती है? कैसे टेस्ट कर पाते हैं? कैसे जान पाते हैं कि कितना पुराना मर्ज हो सकता है? हमारे जानकारी के लिए हमारी जो रेकी नाम की शक्ति होती है, जो सूर्य और चंद्रमा की किरण के द्वारा अर्जित की जाती है, तो रेकी नाम की शक्ति एक छड़ी के माध्यम से जो है टेस्टिंग में लगाया जाता है और छड़ी सामने पहुंचती टेस्टिंग में बताती है कि इसमें नेगेटिव शक्ति है या रोग है तो कितना पुराना है और कैसे ठीक होगा। ये हमारी रेकी नाम की शक्ति से जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, आपकी छड़ी ये बता देती है कि नेगेटिव शक्ति है या रोग है? हाँ, ये अंतर आप पता कर लेते हैं? हमारी नेगेटिव जो रेकी नाम की शक्ति है, उससे जब वो छड़ी के माध्यम से चलाई जाएगी, उसको ये अनुभव और ये जानकारी पूरी देगी कि इसमें नेगेटिव शक्ति है, इसका क्या इलाज होना चाहिए और यदि नेगेटिव शक्ति है तो इसमें रोग कौन सा है और रोग कितने चरण में पहुंचा है और रोग ठीक होने के कितनी चांस होते हैं और कितने महीने दवा चलेगी। अच्छा, नेगेटिव शक्ति में क्या ठीक कर देते हैं आप? क्या नेगेटिव शक्ति ठीक होती है? किस तरह की नेगेटिव होती शक्ति है? में समाधान का सिस्टम बताया जाता है। हमारे यहाँ ब्रह्म नामक जो दीपक है, वो 7 अनाज की जो शतरंज की चाल का जो दीपक है, वो ब्रह्म नामक दीपक जलाने की उसको आज्ञा दिया जाता है, आदेश। और उसको जड़ी बूटी का दिव्य हवन है, उसके माध्यम से नेगेटिव शक्ति कैसे भी होगी वो समाधान हो जाएगा। अगर पितरों का दोष है तो उसको जानकारी करने के भी पितरों के लिए अलग बताया जाएगा। कुल देवताओं का कोई चक्कर है तो उसको बता दिया जाएगा, तो अपना करेगा। जिसकी नेगेटिव शक्ति अगर समाप्त हो जाएगी तो फिर उसको रोग भली भांति अच्छी तरह से दवा के माध्यम से जल्दी ही जल्दी आराम मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग नेगेटिव शक्ति को पाखंड से जोड़ते हैं। हाँ। कि एक तरह का पाखंड है। तो आप इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव शक्ति होती है? यदि कहीं ईश्वर है, अगर ईश्वर लोगों को दिखता नहीं है, साधना के माध्यम से दिखता है, ठीक उसी तरह अगर धरती पे ईश्वर है तो उसमें नेगेटिव शक्ति शैतान भी है कहीं न कहीं। तो जिस तरह ईश्वर को पाने के लिए जन्मों जन्मों तक तपस्या करना पड़ता है तब ईश्वर मिलता है, तो उसी तरह नेगेटिव शक्ति को देखने के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, कई साल उसकी मेहनत करना पड़ेगा, तब वो नेगेटिव शक्ति शैतानी शक्ति दिखती है लोगों को। अन्यथा ये आँखों से जल्दी किसी को देखने के लिए दिव्य तीसरा नेत्र और ज्योति की जरूरत पड़ती है।
तो आपने ऐसी कौन सी साधना की है जिससे हमारे आप नेगेटिव जानकारी ले शक्ति पाते को हैं? जानकारी करने के लिए रेकी नाम की शक्ति जो सूर्य और चंद्रमा की किरण से चलती है। साधना से आपने प्राप्त नहीं, की? साधना ये गुरु की कृपा है और साधना बाद में साधना है। पहले तो गुरु की कृपा है, बाद में साधना है, जिससे इसकी किरण के द्वारा जानकारी की जा सकती है कि इसमें नेगेटिव और की पॉजिटिव कौन सी शक्ति है, क्योंकि अर्थ और प्लस दोनों लगेंगे तो बल्ब जलेगा। अपनी पॉजिटिव लगाएंगे, वहाँ से नेगेटिव सिग्नल बराबर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कौन सी शक्ति के कारण से क्या बीमारी इसको बन रही है। अच्छा, पहली बार जब आप वायरल हुए थे यूट्यूब पर, जी। तो आपका ये वायरल हुआ था कि आपने किसी बच्चे की को दिखता नहीं था, उसको दृष्टि दे दी थी। जी। दी थी। वो दृष्टि आँख का जो भी इलाज? हाँ, जिस समय उस समय दिया गया था उसमें क्या हुआ है कि जो हम प्रथम चरण में जो साधना सूर्य और चंद्रमा की किरण से खींची गई थी, वो नस की ब्लॉकेज को समस्या है, वो दृष्टिहीन हो जाता है जैसे, तो नस खुल गई किसी साधना के माध्यम से और रेकी शक्ति के माध्यम से। जब नस खुली तो उसको ज्योति बराबर आ गई। हालांकि ये शक्ति को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसे करने से अपना अकाउंट बैलेंस खाली होता है। अच्छा, इसलिए हम उस शक्ति को समय समय पे बहुत अकाउंट बैलेंस महाराज जी के? अकाउंट बैलेंस जो से आपके अकाउंट में जितना रुपया होगा उतना आप निकाल पाएंगे, उतना हमारे अंदर जितनी साधना होगी हम उतना खर्च कर पाएंगे। हमारे पास ज़्यादा साधना नहीं होगी, ज़्यादा लोग ठीक भी नहीं होंगे, इसलिए समय समय पे ही देखा जाएगा उसको। महाराज जी, जी। एक आप वो कुछ मुंह से आवाज़ निकालते हैं और वो क्या लोग कहते हैं ये सब ऐसे ही है महाराज जी, नहीं, कहते हो क्या है वो, उसके बारे में दैवी- थोड़ा बताइए। दैवी शक्ति का उपचार जो है जो रेकी नाम की शक्ति का हम बताएं, सूरज की जो किरण खींची जाती है उसमें दैवी शक्ति का उपचार है। उसमें हम मुंह से आवाज़ बना के निकाल सकते हैं, मन की गति से भी चला सकते हैं, छड़ी के माध्यम से चला सकती है, पैरों से। अगर आपके अंदर बैटरी ऊर्जा चार्ज है तो इशारे से भी चल सकते आप दो चीज़ करते हैं, एक आवाज़ निकालते हैं और वो एक अपनी वो दो मतलब वी आकार की उसको आप घुमाते हैं। ही रेकी शक्ति चलती है। अंतर ये होता है कि जैसे बिजली है और बिजली से ही रेल चलती है और बिजली से ही मोटर चलती है, मुझे बिजली से पंप चलते हैं, हर काम बिजली से होते हैं, पंखा भी चलता है। विद्या एक ही है आपकी, विद्या एक ही है, वो रेकी दोनों। नाम की शक्ति, उसको हम छड़ी के माध्यम से भी चला सकते हैं, उसको आवाज़ निकाल के भी चला सकते हैं, अंगुली के माध्यम से चला सकते हैं, पैरों से भी चला, कोई भी अंश से चला सकते हैं। इसमें कोई किसी को उसमें दिक्कत नहीं है। इसमें सामने वाले को लाभ होना चाहिए। फिर जितनी अपनी बैटरी ऊर्जा चार्ज होगी उतना ही हम उसको चला सकते हैं। हमारी बैटरी खत्म हो जाएगी, हम क्या करेंगे? इसलिए वो साधना हम पहले तो तेजी गति से चलाया है शुरू में, फिर हम उस साधना को रोक लगा दिया है। अब केवल दवाई और आयुर्वेदिक के माध्यम से लोगों को ठीक किया जाएगा। इमरजेंसी पीरियड अगर किसी को दिक्कत है तो वो साधना का प्रयोग करके उसको बचाया जा सकता है। हालांकि हर बार अगर ऐसे हम करेंगे तो हमारी ही बैटरी खत्म हो जाएगी और हम उतनी साधना कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसका ऊर्जा का प्रयोग एक कम कर भक्तों दिया का सवाल आपको हम बता रहे हैं। जी। मतलब लोग जैसे फ़ोन करते हैं, आप थोड़ा सा उन लोगों को बोल दीजिए जो लोग फ़ोन करते हैं, कह देते हैं महाराज उससे वहीं से समाधान करवा दीजिए, या महाराज वहाँ समाधान करते हैं। तो क्या घर बैठे आप यहाँ समाधान कर देते हैं लोगों को कि आना पड़ेगा? नहीं, ये साफ कर हमारे दीजिए। नियम में अगर वो सामने आएगा तभी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का अंकुरण होगा, शरीर के रोगों का तभी जांच हो पाएगी और तभी सही सटीक से उसका इस्तेमाल अपनी विद्याओं का या जड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, लोगों का कल्याण होगा। और दूर से जो बैठे बैठे लोग कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कर दीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है और किसी के ठगाई में भी ना पड़े। और हमारे जो हम चैनल चला रहे हैं, ये हमारा जो लोगों को दवा दे रहे हैं, ये लोग चैनल में दिखा रहे हैं, हम किसी को पैसा भी नहीं मांगते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अकाउंट में किसी में पैसा भी न डाले, क्योंकि हमारा भूत प्रेत या नेगेटिव शक्ति में हम पैसा कदापि किसी से नहीं लेते हैं। दवा के माध्यम से जरूर लोगों से जो आदिवासियों के द्वारा मंगवाई जाती है, तो दवा जो यहाँ गांव के लोग वर्कर लगे रहते हैं वो दवा के माध्यम से लेते हैं, थोड़ा बहुत लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। परंतु जो अगर इसको वहाँ डॉक्टरों के यहाँ 10,000 की है तो वो यहाँ 1,000 की पड़ेगी। ऐसे सिस्टम से वो लेते हैं अपना खर्च निकालने के लिए। बाकी भूत प्रेत के जो मामले हैं उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता, खाने पीने का यहाँ फ्री रहता है, रहने का फ्री रहता है। इसलिए हम लोगों को कहना चाहेंगे कि कोई किसी के अकाउंट में बैलेंस ना डाले। महाराज जी, एक सवाल ये है, भक्तों का ही है आपके। उन्होंने कहा है कि अगर महाराज कैंसर का इलाज कर रहे हैं, कैंसर ठीक कर दे रहे हैं, तो ये अपना जो फार्मूला है इसको हॉस्पिटल में काहे नहीं दे रहे हैं? हाँ, आयुर्वेदिक पद्धति में सबसे पहले शास्त्र में, चरक संगीता में, शालिग्राम निघंट में, भाव प्रकाश में, वैदिक परंपरागत से नेगेटिव शक्ति को हटाने का पहला उपाय उसमें दिया गया है।
दूसरे उपाय में लिखा हुआ है कि ये दवा के माध्यम से कैंसर ठीक होगा, पर डॉक्टर लोग नेगेटिव शक्ति को हटाने का कोई उपाय नहीं करते हैं। इसलिए ये फार्मूला अगर हम डॉक्टरों में दे भी दें और वो नेगेटिव शक्ति को नहीं मानेंगे तो ये दवा नहीं काम करेगी। जो नेगेटिव शक्ति को मानेगा उसका उपचार करेगा पहले, तो फिर दवा से कैंसर ठीक होगा अथवा नहीं ठीक होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो आएगा तो दवा यहीं मिलेगी, मतलब दवा और दुआ दोनों लगती है। जब तक वहाँ की, जब किसी के कर्म खराब होते हैं तब ग्रह खराब होते हैं, और ग्रह खराब होते हैं तो फिर वह भूत प्रेत नेगेटिव शक्ति पकड़ती है। जब भूत प्रेत नेगेटिव शक्ति पकड़ेगी तब उसको बीमारी पकड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हमें ग्रह और कर्म को सुधारना है, बाद में दवाई देना है, तब वो लोग ठीक होंगे। इसलिए डॉक्टर लोग नेगेटिव को मानते नहीं हैं, दवा देते हैं, इसलिए डॉक्टरों से भी % ठीक नहीं होते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर लोग आज तक कैंसर का इलाज नहीं ढूंढ पाए। अगर डॉक्टर लोग नेगेटिव शक्ति को पकड़ करके उसका समाधान ग्रहों के पहले कर दें, बाद में दवा करें, तो वही डॉक्टर की ही दवा ठीक से कैंसर ठीक होगा। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर जानकारी के लिए बीमारी बड़ी नहीं है, पर न जानने के लिए बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए डॉक्टर लोग जो कहते हैं कि असाध्य है, तो डॉक्टर लोग ये नेगेटिव को नहीं मानते हैं, इसलिए वो कैंसर को ठीक नहीं कर पाते हैं और इसलिए असाध्य बीमारी में नाम आ गया।